Name is Dr. Neelam Parwani. I'm a Reiki Grandmaster, Advanced Yoga Therapist, and a naturopath, and I have a holistic healing center by the name of Nature's Grace in Gurgaon. और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो एक तरीके से इस वक्त हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, हाउ टू कीप अ रिलेशनशिप हेल्दी एट होम। क्योंकि पिछले एक साल से द वे द लाइफ हैज़ बीन गोइंग, वी हैव बीन स्पेंडिंग मोर टाइम एट होम देन इन द वर्क प्लेसेस. The whole scenario, the whole concept of work has changed. People who were outside the house for 8 to 10 hours are now actually sitting at home. आप सब लोगों की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है. आप अपने अपने क्यूबिकल्स में, अपने अपने रूम्स में अपना वर्क स्टेशन बना के बैठ गए हैं. सुबह से शाम तक आप उन्हीं लोगों के बीच में हैं. It is no more like when you used to go in the morning at 9 and come back by 8 and 9 in the evening. And then when you reach home, you see your family members and you have a different kind of feeling. आजकल सुबह का ऑफिस और नाश्ता दोनों घर में हो रहा है, दिन का लंच और शाम के सेशंस भी घर में हो रहे हैं. और इससे सबसे बड़ी जो चीज़ चेंज हो गई है हमारी लाइफ में वो है हमारा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्शन. इट हैज़ इफेक्टेड अ लॉट. द रीज़न बीइंग, पहले हम अपनी फैमिली के साथ लिमिटेड टाइम बिताते थे और ड्यूरिंग द डे वी यूज टू मीट सो मेनी डिफरेंट पीपल एंड यूज टू हैव सो मेनी इंटरेक्शंस ऑन डिफरेंट लेवल. लेकिन अब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हीं 4 और 5 लोगों के बीच में बीत रहा है विच आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. हमारा आउटसाइड इंटरेक्शन किसी से नहीं हो पा रहा है ऑन अ फिजिकल लेवल. येस, ऑन अ other levels like through your phone and through your laptops you do communicate with other people, but the way we used to have a tea break or a coffee break or just go for a stroll in the office, वो सारा concept बिल्कुल बदल चुका है. ऐसे में कई बार हमारे ऑफिस की भी फ्रस्ट्रेशंस हम घर वालों पे निकाल देते हैं. हमारे ऑफिस के जो इश्यूज हैं वो भी घर वालों के सामने निकल रहे हैं. हमारे सारे इमोशंस भी वहीं पे क्लियर हो रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनी ब्रेक थ्रू कि इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलें. हमारी सराउंडिंग्स इतनी रेस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, फिजिकली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो और इमोशनली ऑल्सो. फिजिकली येस, बिकॉज विसिनिटी बहुत लिमिटेड हो गई है हमारे बाहर आने जाने की, घूमने की या लोगों से मिलने की. मेंटली और इमोशनली भी हमारे अंदर एक बाउंड्री वॉल बन गई है, एक अजीब सा रिस्ट्रिक्शन आ गया है. क्योंकि घूम फिर के हम उन्हीं 5 जनों को देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, या उन्हीं 3 जनों को या 4 जनों को जो हमारे फैमिली के मेम्बर्स हैं. ऐसे में क्या होता है कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हम सब उसी सेम फेज से गुजर रहे हैं. So if your spouse is going through the same phase, you are also going through the same phase, and your kids are also going through the same phase. Everybody missing out on social interactions. लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ हो जाती है घर में where you have an incident and you do not know where to burst it out, you actually land up bursting it out on the same people. हम उन्हीं लोगों से बात भी कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से गुस्सा भी कर रहे हैं, उन्हीं लोगों पे फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहे हैं, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन सिचुएशनल हो या ऑफिस की हो. ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है इस वक्त. सो वी फील वेरी हेल्पलेस, एंड द मोमेंट वी स्टार्ट फीलिंग हेल्पलेस वी स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. और वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशंस हमारे ही फैमिली मेम्बर्स के ऊपर से निकलती है. कोई और हमारे आसपास है ही नहीं उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए, तो घूम फिर के वही लोग हैं जिनके साथ हम अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकालेंगे. पहले हम उन फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते थे क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम बहुत लिमिटेड होता था. लेकिन अब हमारा टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा है उन लोगों के साथ कि हम हैप्पी मोमेंट्स कम, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा शेयर करने लग गए. ऐसे में ऐसा क्या करें हम जिससे कि ये फेज़ भी स्मूथली चला जाए और हमारे रिलेशनशिप्स भी बने रहें. क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम इतने सालों में भी अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में नहीं जान पाए थे क्योंकि हमने उनके साथ लिमिटेड टाइम बिताया था. लेकिन ये पिछले 6, 7, 8 महीनों में हमने इतना टाइम बिता लिया है उन लोगों के साथ कि जो चीज़ें हम नहीं जानते थे उनके बारे में वो भी अब हम जान गए हैं. एंड मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट और वी काइंड ऑफ डोंट लाइक अबाउट देम बिकॉज अब तक वो हिडन थी, हमें पता नहीं थी, तो वी वो ओके अबाउट इट. इट वॉज अ रोजी पिक्चर. ठीक है, घर जाएंगे, बच्चों के साथ 1 घंटा स्पेंड करेंगे, टीवी देखेंगे, डिनर करेंगे, स्पाउस के साथ थोड़ी बातें करेंगे और सो जाएंगे, और नेक्स्ट डे अगेन यू विल रश टू योर ऑफिस. तो हमें उतना ज़्यादा उनके बिहेवियर के बारे में, उनके नेचर के बारे में नहीं पता होता था. और जितना लिमिटेड इंट्रैक्शन होता था, एवरीबडी यूज टू गिव देयर बेस्ट इन दैट.
लेकिन अब चूंकि उसका बिल्कुल रिवर्स हो गया है एंड एवरीबडी कैन सी द वे द अदर पर्सन इज, इट्स जस्ट लाइक कि एक तरीके से सबके लेयर्स ऑफ इमोशंस एंड लेयर्स ऑफ बिहेवियर उतर गए हैं। वो कहते हैं ना, जब एक बार कपड़े उतर जाते हैं तो आपको रियल पिक्चर दिखती है, वही हम सबके साथ हुआ है। कई बार वो पिक्चर अच्छी होती है, कई बार वो पिक्चर अच्छी नहीं होती है, बट देन दिस इज फैमिली एंड वी हैव टू एक्सेप्ट देम द वे दे आर। वी कैन एक्सपेक्ट देम कि वो एक दिन में हमारे लिए चेंज हो जाए जस्ट बिकॉज हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। हमने वो चीज़ आज देखी है, लेकिन उनके बिहेवियर में तो वो चीज़ सालों से है ना। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग एंड डूइंग एंड एक्टिंग इन द सेम मैनर फ्रॉम ईयर्स ऑल टुगेदर। It was just that we never noticed it because we did not have that kind of time and interaction with them. तो ऐसे में हम क्या करें कि हम लोग एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला और हंसी खुशी वाला रिलेशनशिप बनाएं। साथ में ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखें कि एक्सेप्टेंस इज़ द की टू गुड रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी को वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो उसके साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। So acceptance is the first thing which I would like everybody to give a shot in their life when it comes about relationship. Accept कीजिए, जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट कीजिए विदाउट दिस थिंग इन द माइंड कि इसे मेरे हिसाब से चलना है या मेरे हिसाब से पहनना है या मेरे हिसाब से खाना है, क्योंकि आपने उनका वो बिहेवियर अभी देखा है, बट दैट्स द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट पर्सन इज बीन कैरिंग फ्रॉम ईयर्स ऑल टुगेदर. It could be your spouse, it could be your kid, it could be your brother, it could be your sister, any family member for that matter. हम अपने बच्चों की ही ले लें, पहले हम अपने बच्चों के साथ कितना इंटरेक्ट करते थे, दिन भर वो स्कूल में होते थे, शाम को आके अपनी कोचिंग में जाते थे या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाते थे। हमारा मेन फोकस सिर्फ दो ही चीज़ों पे होता था कि वो खाना खा लें टाइम पे और वो पढ़ाई कर लें टाइम पे। लेकिन आज की तारीख में वही बच्चा सुबह से लेकर शाम तक हमारी नज़रों के सामने है, तो हम ये भी देखते हैं कि वो कब ना आता है, हम ये भी देखते हैं कि वो कैसे सोता है, हम ये भी देखते हैं कि वो कैसे उठता है, हम ये भी देखते हैं कि वो अपना रूम किस तरीके से रखता है, अपने बर्तन किस तरीके से रखता है खाना खाने के बाद, अपनी क्लासेस में किस तरीके से इंटरेक्शन करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे कैसे बात करता है, कितनी बार दिन में कपड़े बदलता है, बदलता भी है या नहीं बदलता है। ये सारी चीज़ें अब हमारे सामने इतनी क्लियर हो गई हैं कि हमें लगता है नहीं यार, इस तरीके से नहीं रही जाती ज़िंदगी, एंड वी ट्राई टू मेक देम मोर एंड मोर डिसिप्लिन्ड। अब क्या होता है, बच्चों ने इतने साल तक अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी और ऑल ऑफ अ सडन आपको उनकी कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही और आप एज अ पेरेंट उस पर डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मे बी योर थॉट इज नाइस, योर इंटेंशन इज नाइस, बट यू आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस इन दैट रिलेशनशिप। बच्चे को भी लगता है कि 24 घंटे माँ मुझे मॉनिटर कर रही है, माँ को भी लगता है कि 24 घंटे में ही मुझे इस बच्चे को बदलना है, मेरे पास अब ये टाइम है, ये अपॉर्चुनिटी है कि मुझे कोई और काम नहीं है, तो मेरा पूरा फोकस रहना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को बदलूँ। बट इज दिस द वे एंड इज दिस द टाइम टू डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट द टाइम टू डू एनी मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, because emotionally and mentally everybody is going through a stressful phase. और जब इंसान का स्ट्रेसफुल फेज चल रहा होता है तो सबसे पहला टिप यही होता है कि कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए. दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ. ऑल्दो चेंज इज़ ऑलवेज गुड, बट देयर इज़ अ क्राइटेरिया टू ब्रिंग दैट चेंज इन योर लाइफ. अगर आप ऑलरेडी और ज़्यादा टर्मोइल में नहीं जाना चाहते तो किसी भी तरीके का चेंज मत लाइए. उसमें एक्सेप्ट कीजिए कि ये बच्चा ऐसा है. नोट डाउन द पॉइंट्स दैट यू वुड लाइक हिम टू चेंज इन फ्यूचर. I'm not saying don't do that. You can even give an advice on and off once or twice gently and politely. But उस वक्त ये rules, regulations और discipline डालने का वक्त नहीं है. इस वक्त सिर्फ observation का वक्त है और acceptance का वक्त है. Once you get an opportunity, things become more normal. You will have lots of opportunities in life to change these patterns in that kid. Because now you already know where is what is lacking. But right now, that's not the right time. हैव पेशेंस. ये वक्त नहीं है बिहेवियर में चेंजेस लाने का, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोई भी चेंज की उम्मीद कर रहे हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में सिर्फ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहे हैं. डू नॉट डू दैट एट दिस टाइम, बिकॉज नाइदर यू आर इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू एक्सेप्ट एंड डू ऑल दीज थिंग्स, नॉट द चाइल्ड इज इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू डू इट. One more thing. Now, this is one example of a child. Now, let's talk about spouse.
आपके स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ आपकी कैसी कंपैटिबिलिटी है, जैसी पहले थी और जैसी अब है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। पहले आप पूरे दिन भर में मुश्किल से शाम को 2 या 3 घंटे अपने स्पाउस के साथ स्पेंड करते थे। रात में सब लोग सो जाते थे, सुबह को सब लोग भागते दौड़ते अपने अपने काम की तरफ चल देते थे। इवन इफ यू वर अ होम मेकर, यू हैड लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम एंड यू वर बिजी विद दैम एंड योर स्पाउस वर बिजी विद द वर्क। अब बिल्कुल अलग हो गया है। अब सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक आप लोग साथ में हैं। हर एक चीज़ एक दूसरे की देख रहे हैं कि किस तरीके से सामने वाला उठ रहा है, किस तरीके से चाय पी रहा है, किस तरीके से अखबार पढ़ के रख रहा है, कहाँ रख रहा है, सही जगह पे रख रहा है कि नहीं रख रहा है, अपने कपड़े उतार के कहाँ रख रहा है, तौलिया नहाने के बाद कहाँ रख रहा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें अब आपके नोटिस में आ रही हैं। और हो सकता है उन 10 चीज़ों में से 5 चीज़ें आपको पसंद ना हो, लेकिन ये वक्त नहीं है उन चीज़ों को चेंज करने का, क्योंकि जिस तरीके से आप उनकी 10 चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, वो भी आपकी 10 चीज़ें नोटिस कर रहे हैं जो उन्होंने आज तक नहीं की थी। उन्हें नहीं पता था आज तक आप किचन में किस तरीके से खाना बनाते हैं, किस तरीके से बर्तन मैनेज करते हैं, किस तरीके से अपना किचन सेट करते हैं, और हाउ यू बिहेव विथ योर कोलीग्स एट द वर्क प्लेस, बिकॉज नाउ दे कैन लिसन टू यू ऑन द कॉल्स। आप किस तरीके से ऑफिशियली बात करते हैं किसी से, या अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं फ़ोन पे, वो सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता थी। नाउ इट इज़ बिकम वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, राइट? So both the ways, both of you can see each other, see the changes that you can feel कि अरे ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था कि इसको ये भी करना आता है, या ये इस तरीके से करते हैं। उसमें से कुछ बहुत अच्छी प्लेजेंट चीज़ें भी आपको पता चलेंगी और कुछ बहुत अनप्लेजेंट चीज़ें भी आपको पता चलेगी जो आप शायद न जानते तो अच्छा होता, बट राइट नाउ इन द सिचुएशंस विच वी आर, we have to see those things because it is happening in front of our eyes. Now in that case, what should we do to create a good relationship between the spouses? There are two very simple and very effective words जो हमें अंग्रेज दे गए थे पहले से, थैंक यू एंड सॉरी। और ये दोनों शब्द हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। I mean, it always remains on the tip of our tongue when we talk professionally to anybody. Thank you and sorry. हम अपने बच्चों को भी वो चीज़ बार बार सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं कि घर से बाहर जाते ही योर कर्टिसी शुड बी इन प्लेस, योर प्लेजेंटरीज शुड बी इन प्लेस। अब वही कर्टिसी, वही प्लेजेंटरीज हमें अपने घर के अंदर चाहिए। दीज टू आर द मैजिकल वर्ड्स विच कैन क्रिएट एंड चेंज एनी सिचुएशन इन योर हाउस एंड इन योर लाइफ। जिस तरीके से आपने इन वर्ड्स को अब तक अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ किया है, इट्स टाइम टू यूज़ दोज वर्ड्स इन योर पर्सनल लाइफ। Because empathy is something which everybody looks in a relationship, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, and these two words support empathy a lot. अगर घर में आपकी वाइफ आपके लिए रोज खाना बना रही है, धूप में खड़ी हुई है, गर्मी में किचन में है, how long does it take to thank her that you are getting a hot meal every day at your desk when you are taking those calls? अगर आपके हस्बैंड सुबह से शाम तक कॉल पे लगे हुए हैं, एक ही जगह एक ही पोजीशन में चेयर में बैठे हुए हैं with all those back pressures on his back, how long it is take to tell him, yeah, you're doing a wonderful job, I'm so thankful that you have a job right now and you're putting in so much of an efforts, because of that job your house expenses have been taken care of at this moment, right? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो एक छोटे छोटे अप्रिसिएशंस हैं, जो जिस तरीके से हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमें खुशी देती थी, हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमें खुशी देती है और हमें मोटिवेट करती है। We look for motivation, and we look for motivation right now the most, because हमारे पास 25 लोग नहीं हैं इस वक्त, हमारे पास वही 3 4 5 लोग हैं हमारे सराउंडिंग्स में, और हमें जो भी चाहिए वो हम उन्हीं 3 4 5 लोगों से चाहते हैं, because our circle has become very limited. पहले ये होता था कि चलो हमारी फ्रेंड ने तो तारीफ़ कर दी, हमारे पड़ोसी ने तारीफ़ कर दी, तो हमारे हस्बैंड अगर नहीं भी कर रहे तो इट डजेंट मैटर, या हमारे हस्बैंड को ऑफिस में किसी ने तारीफ़ कर दी उनके काम को लेके, उनके प्रोजेक्ट को लेके, तो घर में अगर किसी ने थैंक यू या सॉरी नहीं बोला तो इट डजेंट मैटर। लेकिन अब वो नहीं है ना, अब तो वो सारा सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी तो हम एक दूसरे से ही चाह रहे हैं। तो ऐसे में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वी हैव मोर एम्पैथी इन आवर रिलेशनशिप्स।
वी शो दैट केयर एंड कंसर्न. यूजली जब रिलेशनशिप नया नया होता है तो हम ये केयर और कंसर्न दिखाते हैं. ओवर द ईयर्स हम वी टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, विच इज़ अ वेरी नॉट नेचुरल वे ऑफ हैंडलिंग रिलेशनशिप्स फॉर अ ह्यूमन बीइंग. राइट नाउ इट इज़ टाइम टू रिवाइव दैट थिंग, गो बैक टू दैट ओल्ड फेज. क्योंकि इस वक्त भी तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चल रही हैं अपने स्पाउस के बारे में. So why not go back to the same new way of handling a relationship with more thank yous, more pleases, more sorries and more appreciations. This is the time to do that. क्योंकि इस वक्त उनके पास आपके अलावा कोई नहीं है और आपके पास उनके अलावा कोई नहीं है. So this is a golden opportunity to rebuild your relationship once again with lots of strength, with lots of acceptance and with lots of mutual understanding and respect. So instead of nagging, instead of getting irritated, instead of resisting the things which we don't like about each other, let's turn it around. जितना ज़्यादा हम बोलेंगे आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने वो अच्छा नहीं किया, हम अपने लिए भी बिटरनेस क्रिएट कर रहे हैं, सामने वाले के लिए भी बिटरनेस क्रिएट कर रहे हैं. वो पूरी बिटरनेस सारे एनवायरनमेंट में आ रही है. लेकिन जितना हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करना चालू करेंगे, इवन ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम अस ओनली. हमारे बच्चे भी तो हम ही से सीखते हैं जो भी हम करते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू इनकलकेट गुड हैबिट्स इन योर किड्स, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. वो आपको सुबह से शाम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. आपको पता चले या नहीं चले, लेकिन उनकी नज़रों के सामने भी तो हर चीज़ हो रही है ना. So this can be the again an opportunity given by the universe for us to recreate and inculcate those values जो हमने बचपन में बच्चों को सिखाई थी. एक बार दोबारा हम उसका रिविजन कर सकते हैं, एक बार दोबारा हम उसका रिफ्रेशर कोर्स कर सकते हैं. और इससे ज़्यादा अच्छा समय क्या होगा वो सब करने के लिए, जब आपके पास एक दूसरे के लिए इतना समय है, जब आप एक दूसरे से इतना इंटरेक्शन कर रहे हैं. So instead of making those interactions bitter, let's make those interactions healthy. The same is for all the other family members, चाहे वो आपके सर्वेंट्स हैं, आपकी हाउस हेल्प है, आपके इन लॉज हैं, आपके मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, जो भी हैं आपके घर में मेंबर्स, चाहे किसी भी एज ग्रुप के मेंबर्स क्यों ना हो. म्यूचुअल रिस्पेक्ट, थैंक यू, सॉरी, प्लेजेंट्रीज आर द बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप. And this is the time to create that foundation once again, to make that foundation strong once again in your relationships. It doesn't take long to do these things. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. आपकी मदर इन लॉ रोज़ सुबह को सेम ही काम करती होंगी, शायद सब्जियां काट के देती होंगी, और इतने सालों में उन्होंने काट लिया, आपने ले लिया, किचन में बना लिया, कभी इतना वक्त ही नहीं मिला कि उन्हें थैंक यू कह सकें. आज कह दीजिए कि मम्मा आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपकी वजह से मेरे को बाकी काम करने में भी सहूलियत मिल रही है. एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, द बैलेंस इज़ बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ हर. वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, तो आप ऑफिस भी घर से मैनेज कर पा रहे हैं और घर के काम भी कर पा रहे हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट इवन हैव हाउस हेल्प्स राइट नाउ, सो द वर्क इज़ डबल फॉर एवरीबडी. अगर बच्चों ने छोटा सा कोई भी काम कर दिया है, आपके लिए सब्जियां छील दी है या आपके लिए वेजिटेबल्स वॉश कर दिए हैं, तो say thank you to them also. If your spouse has even made a cup of tea for you right now, knowing that you are also busy, he is also busy, उनका ब्रेक हो गया, उनको 15 मिनट्स का ब्रेक मिला है, एंड ही थॉट चलो मैं अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी चाय बना लेता हूँ, मैं जा तो रही हूँ. सो से थैंक यू फॉर दैट कि एक कप चाय का मिला आपको. इसी तरीके से आपको जैसे ही आप इस कल्चर को फॉलो करेंगे और स्टार्ट करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी देख देख के वही चीज़ फॉलो करेंगे. Because it is very contagious. A sorry, a thank you, an appreciation, these things are the most contagious things. हम बाकी सारी contagious चीज़ों को लेके इतना worry कर रहे हैं. How about using these things and make them contagious in our life and create more happiness? We want to spread this more than anything else. So let these contagious things be over there. Let them be overflowing in your life. आप बोलना चालू कीजिए, आपको देख के आपके स्पाउस बोलेंगे, आपको देख के आपके बच्चे बोलेंगे, आपकी हाउस हेल्प को भी अगर आप किसी दिन बोल दो ना, अरे यार अच्छा हुआ तूने आज टाइम पे ये काम कर दिया मेरा, आई एम रियली थैंकफुल टू यू. यू सी द स्माइल शी गेट्स ऑन हर फेस एंड हाउ मोटिवेटेड शी फील्स. Appreciation and motivation is something which everybody needs, and at this time these are the most important things to make your relationships healthy. So please remember the two golden words, sorry and thank you. Please remember mutual respect is what we are looking for, and if you want that you have to give that. And the most important thing is acceptance. Acceptance of the situations in which we are,
acceptance of the behavior and the habits of our life, of our family members, and acceptance that this all is coming with a good message in our life. कितनी सारी ऐसी चीज़ें थी जो अब तक मिस्ट्री बनी हुई थी हमारे लिए, और वो सब अब हमारे सामने है. We know so many new things about our family members now, जो शायद हमें उस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में पता भी नहीं चलती. So universe has given us an opportunity to reinvent ourselves, to reinvent our relationships, and to reinvent our family members. Let's do it with a positive note. Let's do it with lots of empathy. Let's do it with lots of respect. And let's do it with lots of love and affection. Because in the long run, these are the things which are going to sustain your relationship. आपके रिलेशनशिप को अगर सस्टेन करना है डिफ़िकल्ट टाइम्स में, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी तरफ से प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट बैक बिकॉज इट इज़ कंटेजियस. रिमेंबर दैट. तो आप जो दोगे वही आपको मिलेगा. सो मेक एन एफर्ट टू डू इट इन अ डिफरेंट मैनर. रेजिस्टेंस से कुछ नहीं होने वाला, चिड़चिड़ से कुछ नहीं होने वाला. इनफैक्ट वो सिचुएशन और बिगड़ेगी, और हम सबको पता है दिस सिचुएशन इज अनकंट्रोलेबल राइट नाउ. ये हमारे हाथ में नहीं है कि वी गो बैक टू द नॉर्मल मूड ऑल ऑफ अ सडन. वी कांट फ्लिप अ कॉइन वेरी इजीली राइट नाउ, बट व्हाट वी कैन डू इज with acceptance, with love, with empathy, and with gratitude, we can make our relationships beautiful at this point of time. We can get all that which we haven't got in so many years in our relationship, which we were lacking in our relationship from such a long time, just by using simple tips. Acceptance. जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए. चीज़ें चाहे अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, acceptance is very important. Second is sorry and thank you, the two golden words which we have to start using in our personal relationships now, and we are an expert of using it क्योंकि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसे बहुत यूज़ करते हैं. Now it's time to use it in a personal relationship. Appreciation. जितना हमें चाहिए उतना ही हमें देना है. जितने ज़्यादा आप देते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको मिलता जाएगा. And respect, which is the base of every relationship, चाहे वो बच्चों के साथ हो या बड़ों के साथ हो. हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें रिस्पेक्ट देनी है. And everybody is contributing in their own way to make this relationship, to make this environment healthy. Trust me, everybody is having the same challenge right now. आप अकेले नहीं हो इसमें. पूरी दुनिया हमारे साथ है. पूरी दुनिया के साथ वही सिचुएशन है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों. तो जब सभी के सब एक ही बोट में सेल कर रहे हैं तो साथ मिलके ही सेल कर लें, खुशी खुशी सेल कर लें. जो चीज़ हम बदल नहीं सकते उसको हम एक्सेप्ट तो कर ही सकते हैं ना. So please go ahead and follow these tips, and I'm sure you will have a wonderful relationship. You will see the transformation in your relationships, and your relationships will become more and more healthy at your home. And I'm sure with all these new timings and new fondness that you will start having in your relationship is going to build your relationship more and more strong for the coming future. All the best, all of you. Do follow these tips, and if you have any questions, you can always get in touch with me. Once again, my name is Dr. Neelam Parwani, and you can reach me on my Facebook page, which is naturesgrace.reiki. Our Insta handle is also naturesgrace.reiki. So anytime you need any help, any assistance, or any tip, or just want to have a chat with me, please do give me a call. Thank you so much, and have a great day, and stay blessed and enjoy these moments with your loved ones and your family. Bye-bye.